मैं करूँगा इसकी वीडियो ना। टोपोलॉजी है इनकी। सबसे पहले मैं कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करूँगा। हर राउटर का कंसोल में ले रहा हूँ, या तो 1 बाय 1 ले सकता हूँ मैं। कंसोल, राइट क्लिक कंसोल, आपको थोड़ा सा डिफरेंट और 5 मिनट का वेट। आपने देखा होगा कि मैं यहाँ पे कुछ डिफरेंट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये अलग सॉफ्टवेयर है तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन कुछ अलग तरीके से होती है। वहाँ पे आप सिंपल क्या करते हो, आप राउटर पे क्लिक करते हो, उसके कमांड प्रमोट में आ जाते हो CLI मोड में। यहाँ पे क्या मैं कॉन्फ़िग करके कर रहा हूँ। और ये जो विंडो है, इस विंडो में आपके R1 है, R2 है, R4 है और R3 है, ठीक है। सब मेरे को सीक्वेंस वाइज यहाँ पे दिख रहे हैं, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर की ही कॉन्फ़िगरेशन है जो ये इसको सपोर्ट करती है। तो R1 है, R1 पे सबसे पहले मैं जो कमांड यूज़ करूँगा वो है शो IP इंटरफेस ब्रीफ। 2 इंटरफेसेस हैं और ये 2 इंटरफेसेस मेरे को टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए कौन सा इंटरफेस कहाँ पे मेरा लगा हुआ है, कौन सा नेटवर्क चल रहा है। तो आप लोग अपनी टोपोलॉजी में देखोगे, जो टोपोलॉजी मैंने डायग्राम बना रखा है आप वहाँ देखोगे और उसके अकॉर्डिंग आप मेरे को बताते जाओगे कि F0/0 किस टूवर्ड किस तरफ कनेक्ट है। जैसे इसका F0/0 यहाँ पे देखो टोपोलॉजी में F0/0 R1 पे हूँ तो R1 पे मेरे को क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। F0/0 को IP एड्रेस देना पड़ेगा, F0/1 को। इसी तरीके से मैं R2 पे जाऊँगा। कुछ इसके लूप बैक इंटरफेसेस है, मैं बाद में वो कराऊँगा, एडवर्टाइज़ कराऊँगा। तो या हो सकता है मैं अभी करा देता हूँ R1 पे, ठीक है। इसको हम किस तरीके से करते हैं, देखो जिस तरीके से यहाँ पे फिजिकल इंटरफेसेस हैं, इसी तरीके से मेरे पास कुछ लॉजिकल इंटरफेसेस होते हैं, ठीक है। ये इनविजिबल होते हैं, यानी कि अगर मैं राउटर की बात करूँ, आपका जो इंटरफेसेस होते हैं एज अ लॉजिकल हम टेस्टिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। लूप बैक इंटरफेस हम टेस्टिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। एक तरीके से हम एज अ ट्रीट मान के चल रहे हैं कि जो पीछे जो इस साइड जो लेन नेटवर्क चल रहे हैं वो 4 लेन नेटवर्क चल रहे हैं। तो इसको कॉन्फ़िगरेशन देख लो। 2 इंटरफेसेस है मेरे पास। यहाँ पे कोई भी इस तरीके से लूप बैक इंटरफेसेस मेरे को शो नहीं हो रहे हैं, तो लूप बैक इंटरफेसेस पहले मेरे को बनाने भी पड़ेंगे। कौन से मोड में हूँ मैं, प्रिविलेज मोड से आपको ग्लोबल मोड में जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर इंटरफेस, अगर F लिखोगे फास्ट इथरनेट 0/0, आइधर आप ये वाली कमांड दे सकते हो या फिर शॉर्ट कमांड से INT बुलाओ भैया, लाइट इधर आ जाओ। फास्ट इथरनेट 0/0, छोड़ो उसे छोड़ो, 0/0। ये तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, पहले जो मैंने लिखा था, ठीक है। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 उसका टाइप। उसके बाद आप कमांड दोगे IP एड्रेस। कौन सा IP एड्रेस है, 12.1.1.1 255.255.255.0। मैं यहाँ पे इसको एडवर्टाइज़ करा रहा हूँ सेपरेट मार्क्स 3 के अकॉर्डिंग, यानी कि क्लास C के अकॉर्डिंग। उसके बाद लास्ट कमांड नो शट, इंटरफेस को अप करने के लिए। अगेन एग्जिट इंटरफेस F0/1 IP एड्रेस 13.1.1.1 255.255.255.0 नो शट। ये तो सिंपल आपके क्या है, इथरनेट की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, इंटरफेस पे IP देने के लिए। अब मेरे को लूप बैक्स इंटरफेसेस बनाने हैं। कुछ इंटरफेस आप कमांड कह सकते हो, इंटरफेस आइधर आप INT लिख सकते हो, शॉर्ट फॉर्म स्पेस दोगे, या फिर INT लिखने के बाद आप टैब प्रेस करोगे तो जो भी कमांड है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। आप लिख सकते हो, अगर फास्ट इथरनेट की बात हो तो आप फास्ट इथरनेट लिख सकते हो, अदरवाइज़ जो भी शॉर्ट कमांड्स हैं मैं वो लिख रहा हूँ। लूप बैक्स और लूप बैक कितने बना सकते हो आप, लॉजिकल इंटरफेसेस इतने बना सकते हो, 214748364 इतने।
लूप बैक इंटरफेसेस एक तरीके के आप कह सकते हो वर्चुअल इंटरफेसेस है, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग मैं क्या कर रहा हूँ कि पीछे जो मेरे टोपोलॉजी देखो आप, इसके लिए मैं लूप बैक इंटरफेस चला रहा हूँ। ये है फिजिकल इंटरफेसेस जो डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो यहाँ पे एज अ मैं मान के चल रहा हूँ कि पीछे मेरे कुछ लेन के नेटवर्क चल रहे हैं, वहाँ पे कोई राउटर वगैरह तो नहीं लगा रखे, लेकिन हम टेस्टिंग पर्पज़ के लिए एक लूप बैक इंटरफेसेस होते हैं जो कि वर्चुअल होते हैं, वो मैं बना सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो वो बनाने का जो वे है वो यही है कि आप यहाँ पे कमांड दोगे लूप बैक इंटरफेस लूप बैक, और 0 से लेके आप 2 1 जो भी कोड्स में आती है इतने इंटरफेसेस बना सकते हो। राउटर के अकॉर्डिंग तो राउटर पे इतना स्पेस नहीं है और इतना फिजिकली हम नहीं कर सकते, लेकिन लॉजिकल इंटरफेसेस बना सकते हैं। तो आपने राउटर्स देखे थे, तो राउटर का जो एक राउटर है 2800 सीरीज़ का, तो सिंपल एक राउटर होता है, छोटा सा राउटर होता है। अगर उस पर इंटरफेस बनाऊंगा, क्या इतने इंटरफेसेस पॉसिबल है? नहीं है ना। तो उसके कार्ड के अकॉर्डिंग मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 या 6 या मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 मान लो। अगर सीरियल इंटरफेस की बात करूँगा तो हार्डली 4 या 5, और अगर लेन इंटरफेस की बात करूँगा तो आप ये मान के चलो कि मैक्सिमम 8 या 16, मतलब इन बिटवीन 8 या 16 हमें इंटरफेस पोर्ट्स के हिसाब से। तो यहाँ पे एक टेस्टिंग पर्पज़ के लिए इन्होंने डाला हुआ है लूप बैक। तो इसे मैं दे देता हूँ लूप बैक 1। यहाँ पे भी सेम आपको करना पड़ेगा, IP एड्रेस 192.168.1.1 यहाँ पे आपको नो शट कमांड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वर्चुअल है तो ये ऑटोमेटिकली आप आ जाता है। यहाँ पे आप नो शट कमांड का यूज़ नहीं करोगे। अगर आप चाहते हो इससे बाहर आके करना, तो आप बार बार इसके बाहर आएंगे, एग्जिट करेंगे, और लूप बैक इंटरफेसेस LO2 IP एड्रेस 192.168.2.1.255.255.255.0, या फिर आप इस तरीके से कह सकते हो इंटरफेस लूप बैक 3 IP एड्रेस 192.168.3.1.255.255.255.0, या फिर आप कह सकते हो इंटरफेस लूप बैक 4, क्योंकि मैंने 4 ही नेटवर्क लिए हैं पीछे मेरे को पीछे विजिबल हो रहा है टोपोलॉजी। यहाँ पे मैंने 4 ही नेटवर्क लिए हैं, तो चारों नेटवर्क को मेरे को एडवर्टाइज कराना पड़ेगा। IP एड्रेस 192.168.4.1 255.255.255.0। अगर कमांड मेरे को देखनी है तो डू शो IP इंटरफेस ब्रेक। ठीक है, इस कमांड से आप देख सकते हो। तो मेरे पास पहले कितने थे इंटरफेस? 2 ही इंटरफेस थे फिजिकल इंटरफेस। तो मैंने क्या करा, 4 और लॉजिकल इंटरफेसेस बनाए, यानी कि वर्चुअल इंटरफेसेस बनाए जो मेरे को कहीं दिख नहीं रहे बस। लेकिन क्या है, ये एज ए मैंने मान के चला है कि मेरे पास ये 4 इंटरफेसेस और हैं जो कि पीछे मेरे क्या चल रहे हैं, लेन चल रहे हैं, और उनको मैंने IP एड्रेस में असाइन कर दिया। ठीक है, तो इसी असाइन से इसने राउटर ने क्या किया होगा, अपने डायरेक्टली कनेक्टेड के हिसाब से भी क्या कर दी होगी, राउटिंग टेबल बिल्ड की होगी। देखने के लिए अगर मैं ग्लोबल मोड में हूँ, कहीं पे भी हूँ, तो आपको जो भी प्रिविलेज मोड की जितनी भी कमांड्स हैं, अगर आप उनको ग्लोबल मोड में यूज़ करना है तो उसके आगे सबसे पहले आप डू यूज़ करेंगे। तो डू शो IP राउट, एक राउटिंग टेबल इसने बिल्ड की है। इसमें इंफॉर्मेशन है 4 डायरेक्टली कनेक्टेड, 12 1 2 3 सारी इन्फॉर्मेशन आ गई इसके पास। इसने एक राउटिंग टेबल यहाँ पे बना ली है। सेम मैं R2 पे जाऊँगा, R2 पे भी यही कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी मुझे। ये मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि जब भी कुछ करना है तो आपके पास 3 मोड है। फर्स्ट, आपको जितने इंटरफेसेस है उन पर IP करना है। सेकंड जो करना है, आपको शो कमांड से देखना है कि क्या जितने भी इंटरफेसेस मैंने यूज़ किए हैं क्या उनके पास सही IP एड्रेसेस लगे हैं। तो इस कमांड के अकॉर्डिंग मेरे को पता चल गया था कि फास्ट इंटरनेट 0/0 पे सही एड्रेस लगा है। तो ये अगर आप टोपोलॉजी से मैच करेंगे तो टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग जो इस वाले इंटरफेस पे, तो 0 तो नेटवर्क को आइडेंटिफाई करता है, इस वाले इंटरफेस पे जो IP एड्रेस है वो IP एड्रेस ये है 12.1.1.1, यहाँ पे 12.1.1.2। ठीक है, तो इट मीन्स ये मैंने जो लगाया है जिस लोकेशन के अकॉर्डिंग वो बिल्कुल मेरा सही है। तो यहाँ से मेरे को पता चल जाता है। ऐसे ही सेम मेरे को
R2 पे कॉन्फ़िगरेशन करनी है। सबसे पहले प्रीवियस मोड से मेरे को ग्लोबल मोड में जाना है। अगर आपको देखना है शो IP इंटरफेस ब्रीफ, आप देख सकते हो कितने इंटरफेसेस मेरे पास अवेलेबल है। सिर्फ 2 इंटरफेस मेरे पास अवेलेबल है। इन पे IP देने के लिए कॉन्फ़िग T इंटरफेस F0/0 विच इज़ टूवर्ड डायरेक्टली कनेक्टेड विद R1। F0/0 मेरे को पीछे टोपोलॉजी शो हो रही है क्योंकि मैं जो ये यूज़ कर रहा हूँ CLI मोड ये मैं ट्रांसपेरेंट वाला कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरे को पीछे टोपोलॉजी दिख रही है। IP एड्रेस 12.1.1.2 255.255.255.0 नो शट। इस कमांड को मेरे को नो शट करना ही पड़ेगा क्योंकि फिजिकल इंटरफेस है, तो ये क्या है, डाउन है, तो मेरे को इसको अप करना पड़ेगा। फिर दोबारा से इंटरफेस F0/1 IP एड्रेस, ये F0/1 हम इथरनेट में यूज़ करते हैं ना बस। ये F का मतलब क्या है? F का है फास्ट इथरनेट, मतलब फास्ट इथरनेट। अगर G होगा यहाँ पे तो वो गीगाबाइट, और S होगा तो इंटरनेट का यूज़ ना कर रहे थे क्या होगा? क्या तुम यूज़ ना कर रहे थे फास्ट इथरनेट, तो फिर इंटरफेस देने की जरूरत ही नहीं है ना। अगर आप सीरियल इंटरफेस यूज़ करो तो सीरियल को दोगे ना IP, ठीक है। IP एड्रेस 24.1.1.2 255.255.255.0 नो शट। यहाँ पे मेरे को कोई वर्चुअल लूपबैक्स बनाने नहीं है, तो मैं सिंपल डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ। दोनों इंटरफेस पे IP लग गए हैं। आप अपनी टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि F0/0 इज टूवर्ड कनेक्टेड विद द डायरेक्टली कनेक्टेड विद R1, तो वहाँ पे जो F0/0 R2 का है उस पर सही मेरा IP एड्रेस लगा है। तो IP एड्रेस जो मैंने असाइन किया है वो है 24.2 टूवर्ड R4। तो R4 की साइड जो मेरा R2 है उसको मैंने जो IP देना है, क्योंकि नेटवर्क तो मेरा यही है, इस नेटवर्क के बीच में से IP लूँगा मैं, तो मैंने इसको जो आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए यानी कि 2 पे जितने भी हैं उनको सब में मैंने 2 दे दिया है। जो R4 पे होंगे तो मैं R4 दे के चलूँगा, R3 पे R3 दे दूँगा सबको IP एड्रेस। तो R2 पे जो मेरे को कॉन्फ़िगरेशन करनी थी कर दी मैंने, और डायरेक्टली कनेक्टेड के अकॉर्डिंग आपके राउटर ने एक राउटिंग टेबल बिल्ड की होगी, दोनों कनेक्शन इसके पास हैं, और वो भी क्या, डायरेक्टली कनेक्टेड। सेम R4 पे पहले देखना है अगर शो IP इंटरफेस ब्रेक, 2 इंटरफेस हैं। F0/0 इज टूवर्ड डायरेक्टली कनेक्टेड विद F0/0 किस साइड को कनेक्ट है बॉस? R2 ये आंसर होना चाहिए था ना। अच्छा अच्छा, कॉन्फ़िग T इंटरफेस F0/0 IP एड्रेस 24.1.1.4 255.255.255.0 नो शट। Again interface F0/1 IP address 34.1.1.4। मुझे लगा आप लोग बता दोगे, आप लोग तो अपनी नोटबुक भी खोल के नहीं बैठे हो। व्हाट्स पॉसिबल, ये चलने लगा चल लग गया। मैं R4 पे हूँ, आप अपनी नोटबुक को ओपन करो। R4 पे देखो कि R4 पे मेरे को क्या क्या करना है। 2 इंटरफेसेस हैं, उन पे मैंने IPs लगा दिए। अब कौन सा बचे? 01 नोटबुक तो ओपन करो। टोपोलॉजी कहाँ है? R4 पे हूँ मैं। R4 पे मैंने 2 काम थे मेरे।
F0 जो फिजिकल इंटरफेसेस हैं उन पे मैंने आईपीस दे दिए हैं, वो असाइन कर दिए हैं। रेस्ट ऑफ क्या बचा है, अभी ये लैन जो लैन इंटरफेसेस यानी कि जो लूप बैक्स मेरे को इंटरफेसेस बनाने हैं। लैन इंटरफेसेस सारे के सारे कॉन्फ़िगर करने हैं, तो इंटरफेस लूप बैक 1 आईपी एड्रेस 192.168.5.1 255.255.255.0 and interface loopback 2 IP address 192.168.6.1 255.255.255.0 and interface loopback 3 IP address 192.168.7.1 255.255.255.0 and interface loopback 4 IP address 192.168.8.1 255.255.255.0 देखना है तो डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ। जो मैंने आपकी टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग बनाया हुआ था सब कॉन्फ़िगर हो गए, सबके सब कॉन्फ़िगर हो गए हैं वहाँ पे। तो देखना चाहते हो डू शो आईपी राउट, तो इसने भी अपनी एक ग्लोबल टेबल मेंटेन की होगी, ठीक है। अपनी ग्लोबल टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग इसने क्या करा, एक टेबल बना दी यहाँ पे। अब कहाँ पे काम बाकी है मेरा, R3 पे ना, लास्ट क्या है R3। तो यहाँ पे मेरे को वही कहना है शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। सबसे पहले मैं देखना चाहता हूँ कितने इंटरफेसेस है, वो यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद प्रीविलेज मोड से मेरे को ग्लोबल मोड में जाना है, कमांड है config t शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद इंटरफेस F0/0 वेयर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टूवर्ड F0/0 डायरेक्टली कनेक्टेड विद टूवर्ड R2 F0/0 to R2 F0/0 towards R1 R1 दो है ना F0/0, एक R4 का हो चुका है R IP एड्रेस 13.1.1.3 255.255.255.0 and no shit. Interface F0/1 which is directly connected toward R4 do show IP interface brief। दोनों पे कनेक्ट हो गए। अब देखना चाहते हो दोनों के दोनों अब भी आ गए। इस केस में ना आपने सब सारे रूटर को कॉन्फ़िगर किया, सारे पर डायनेमिक था, आपने कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कॉन्फ़िगर कर दिया। ग्रेट क्वेश्चन। अब मैं जा रहा हूँ आपकी राउटर रिप को कॉन्फ़िगर करने। ये किस तरीके से हम कॉन्फ़िगर करते हैं। आपकी राउटिंग टेबल एक बिल्ट हुई है, सब कुछ बिल्ट हो गया, ठीक है। सारे इंटरफेसेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर हो गए हैं। तो अब देखो हमारे पास कमांड होती है स्टैटिक के लिए, तो आईपी राउट होती है। यहाँ पे हमारे पास जो कमांड है वो है राउटर रिप। हम राउटर को कहेंगे कि प्रोटोकॉल आप रिप, उसके बाद एंटर। आप यहाँ पे राउटर के मोड में आ जाओगे। कौन से मोड में आ जाओगे, राउटर के मोड में। यहाँ पे आप कहोगे नेटवर्क। नेटवर्क कौन से, यहाँ पे हम क्या करते हैं, उन नेटवर्क को एडवर्टाइज कराते हैं जो हमारे डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो हमारे जो डायरेक्टली कनेक्टेड है कौन कौन से हैं, ठीक है। ये लो नेटवर्क, दो ही नेटवर्क है ना मेरे डायरेक्टली कनेक्टेड। ऐसे और भी हैं जो लूपबैक हैं, वो मैं अभी एडवर्टाइज नहीं करा रहा हूँ। मैंने सिर्फ सिंपल क्या कमांड दी है, राउटर रिप एंड नेटवर्क। दो नेटवर्क जो उसके फिजिकल हैं उनको,
अब सेम यही कमांड मैं दूंगा R2 पे, सेम राउटर रिप। मैंने इसको बता दिया कि आपको जो वर्क करना है किसके अकॉर्डिंग करना है, राउटिंग प्रोटोकॉल रिप के अकॉर्डिंग। यहाँ पे कमांड है नेटवर्क 12.1.1.0 जो इसके डायरेक्टली कनेक्टेड है, नेटवर्क 24.1.1.0, ठीक है। सेम R3 राउटर रिप नेटवर्क 13.1.1.0 नेटवर्क 34.1.1.0। R4 राउटर रिप नेटवर्क 34.1.1.0 एंड नेटवर्क 24.1.1.0। दो नेटवर्क एडवर्टाइज कराए हैं मैंने। अब दुर्गेश की बात, मैं R1 पे जाता हूँ और यहाँ पे कहता हूँ डू शो IP राउट। दुर्गेश क्या चेंजेस दिख रहे हैं मेरे को यहाँ पे? एक मिनट पीछे से मैं मेरे को कुछ चेंजेस दिख रहे हैं। मैं इसको डार्क कर देता हूँ। ये इसके थ्रू कनेक्टेड है 13.1.3। डू शो IP राउट। अब क्या है? या इन केस ऐसे भी आप नहीं बता पा रहे हो, ठीक है, मैं जो राउट R1 पे बचे हुए थे वो भी एडवर्टाइज करा दूं रिप के अंदर। राउटर रिप नेटवर्क 192.168.1.0 2.0 3.0 4.0 करा दिया एडवर्टाइज। तो ठीक है, R2 पे R4 पे आ जाओ। आप ही बताओगे मुझे डू शो IP राउट। यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? यही है कि मेरे को क्या करना पड़ता था, R2 पे इस चीज़ की पूरी कॉन्फ़िगरेशन डालनी पड़ती थी। अब मेरे को R1 पे बताना है, R1 पे भी बताना पड़ेगा। R1 पे भी सेम कमांड IP राउट 192.168.5.0 25 का उसका सबनेट मास्क और वाया होप की इन्फॉर्मेशन दे के चल रहा था ना मैं, कहाँ से जाओगे कैसे जाओगे। तो तब जाके ये 5, 6, 7 की इन्फॉर्मेशन R1 पे आती थी जब मैं मैनुअल पूरी कॉन्फ़िगरेशन करता था। पूरी चीज़ आप 3 बार चलाते थे, R1 पे, R2 पे, R2 पे भी 3 बार और R1 पे भी 3 बार। इसका R1 की R1 की लेंथ ये भी सेम इसी तरीके से मैं R2 पे भी करता था और सेम कहाँ पे, R3 पे। ये था स्टैटिक, यानी कि मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन, सब कुछ मैनुअल। तो मैं इसको बता रहा था। अब देखो एकदम जस्ट इसका अपोजिट मैंने क्या यूज़ किया, सिर्फ सिंगल राउटर रिप, इस प्रोटोकॉल का यूज़ किया। इस प्रोटोकॉल ने किया क्या? बस R1 और R2 को करना होता है कनेक्शन, हम R3 को कुछ नहीं करते, तब भी करते हैं। जो R3 के पास जो है, R3 के पास जो इन्फॉर्मेशन अगर वो आपको R1 पे चाहिए तो आपको R1 और R2 दोनों पे करनी पड़ेगी। अगर R1 के पीछे जो भी इन्फॉर्मेशन है
अगर आप इसको R3 पे चाहते हो तो R2 और R3 दोनों पे इन्फॉर्मेशन ऐड करनी पड़ेगी। R2 तक R2 से ही R2 पे ही रहेगी, आगे नहीं जाएगी। स्टैटिक के थ्रू तो यही है। अब राउटर रिप का देखो। राउटर रिप के केस में क्या है, यहाँ हम वर्ड यूज़ करते हैं डायनेमिक। डायनेमिक का मीनिंग क्या होता है? ऑटोमेटिक ना। अब ये कर क्या रहा है? ऑटोमेटिक क्या? व्हाट इज़ ऑटोमेटिक? राउटिंग। क्या से राउटिंग? तो राउटर रिप के थ्रू जब मैंने इसको इनेबल किया, इसने किया क्या, ये देखो। जो मैंने मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन की थी ना यहाँ पे सब कुछ, ये कुछ नहीं किया मैंने। सिर्फ सिंपल क्या किया, यहाँ पे जैसे R1 के लिए मेरे को क्या करना पड़ता था, R2 और R3 पे साथ दोनों इन्फॉर्मेशन ऐड करनी पड़ती थी। अब देखो मैंने सिर्फ क्या करूँगा, अब जो करूँगा मैं वो मैंने ये किया कि R1 है, R1 के पीछे कुछ लेन नेटवर्क चल रहे हैं 192.168.1.0, 2.0, 3.0, 4.0। R2 है, R3 है और R4 है। इसके पीछे भी कुछ लेन चल रहे थे। अब मैंने सिर्फ सिंपल, जब मैं डायनेमिक राउटिंग की बात करूँगा तो डायनेमिक राउटिंग में मुझे किसी और से कोई मतलब नहीं है। मुझे किसी और से कोई मतलब नहीं है। R2 से मुझे मतलब नहीं है, R3 से मुझे कोई मतलब नहीं है, R4 से मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर मुझे R4 के यहाँ से लेन से बात करनी तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो काम करेगा ये रिप करेगा, ऑटोमेटिक वर्ड कर दिया। यहाँ पे जो काम करेगा वो कौन करेगा? ऑटोमेटिक, यानी कि ये डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। मैं सिर्फ अब अपने को जानता हूँ। किसको जानता हूँ? अपने को। और अपने जो डायरेक्टली कनेक्टेड है उनकी इन्फॉर्मेशन जानता हूँ। तो ठीक है, मैं यहाँ पे कमांड देता हूँ राउटर रिप, और अपने नेटवर्क जो मेरे डायरेक्टली कनेक्टेड है इन नेटवर्क को इस प्रोटोकॉल के अंदर एडवर्टाइज करा देता हूँ। क्या करवाता हूँ? एडवर्टाइज, ऐड करा देता हूँ इस राउटिंग प्रोटोकॉल में। तो मैंने अपनी नेटवर्क ऐड कराए, यानी कि 12 भी था, 13 भी होगा, और 192.168.1.1.0, 2.0, 3.0 और 4.0 इनको ऐड कराया ना। क्या मैंने R2 की कोई इन्फॉर्मेशन ऐड कराई यहाँ पे? R3 की कोई इन्फॉर्मेशन ऐड कराई? R4 की कोई इन्फॉर्मेशन ऐड कराई? सेम ऐसे ही मैंने R4 पे किया था, R3 पे किया, R2 पे किया। तो इस राउटिंग प्रोटोकॉल ने क्या किया? इस राउटिंग प्रोटोकॉल ने ये किया कि एक लैंग्वेज, जो राउटिंग प्रोटोकॉल के उस लैंग्वेज को यूज़ करते हुए जो भी R1 के पास था वो किसको दे दिया? R2 को। R2 ने किसको दे दिया? R3 को। और R3 ने किसको दे दिया? R4 को। तो यहाँ पे हुआ क्या? यही तो हुआ। R4 पे देखो 2 का नेटवर्क कहाँ है, 3 का नेटवर्क कहाँ है, 1 का नेटवर्क और आपका 4 का नेटवर्क। ये सब इसके पास थोड़ी ना है। देखो अपनी टोपोलॉजी क्या है, ये कहाँ है, कहाँ पे है ये? R1 पे। और अब कहाँ है ये? कहाँ देखा था मैंने इनको? ये देखो ना, ये कौन सा राउटर है? R4 है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन ऐसे यहाँ कैसे आ गई? अब ये इन्फॉर्मेशन यहाँ कैसे आ गई? और वो भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, यानी कि राउट्स जो R4 के पास आ रहे हैं, इसकी राउटिंग टेबल में ऐड हो रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? वाया R2 और वाया R3, क्योंकि इसके पास ये दोनों लिंक है ना, 2 लिंक है। तो आप देखो कहाँ से हैं? 2 का नेटवर्क, 3 का, 4 का। अब आपने मेरे से क्वेश्चन किया था कि आपने तो सब कुछ मैनुअली किया है, डायनेमिक क्या हुआ? तो डायनेमिक यही हुआ ना। स्टैटिक में क्या था? मेरे को सारी चीज़ राउटिंग करा रहा था ना मैं। R1 की इन्फॉर्मेशन R2 पे भी चाहिए, R3 पे भी, R4 पे भी, तो वो सब कुछ मैं मैनुअली करा रहा था। लेकिन इस राउटिंग प्रोटोकॉल ने क्या किया? वो सब कुछ अपने आप ही राउटिंग प्रोटोकॉल की हेल्प से उसने वो मेरे को अवेलेबल करा दिए। अगर आप देखना चाहते हो तो सेम R2 पे भी देख लो, डू शो IP राउट, अपनी राउटिंग टेबल में इसकी चेक करो।
इसके पास 4 नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है। 34 कहाँ से आया? वाया 13.3। और 24 कहाँ से आया? वाया 12.2। कहाँ पे है ये जो 24 का नेटवर्क है ये तो इसके डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है ना, तो ये इन्फॉर्मेशन R1 के पास आ चुकी है। और ये वाली इन्फॉर्मेशन, इस वाले रूट की भी इन्फॉर्मेशन R1 के पास आ गई है। लेकिन वाया कहाँ से? वाया दिस। और यहाँ पे भी एक काम करो, यहाँ पे इसको IP दे दो। वाया इधर से ना, क्या ये एंट्री मैंने मैनुअल कराई? कुछ भी मैंने मैनुअल नहीं कराया, सब कुछ क्या हुआ? ऑटोमेटिक। सब कुछ सारी इन्फो। ये आपको पूछना है, ये जो IP एड्रेस है 1.1 और ये 5.1 है। अजीब तो यहाँ पर सीधे आ सकती है, एक ही तो यहाँ पे मेरे पास क्या किया मैंने, ये सारे राउट्स मेरे पास कहाँ से आ रहे हैं? इन्फॉर्मेशन अपने आप आ रही है ना। और ये कौन दे रहा है मेरे को? राउटिंग प्रोटोकॉल। वही इसके बैकग्राउंड में काम कर रहा है, वही सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो स्टैटिक में मेरे को ये सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करानी पड़ती है, चाहे इसके पीछे ये वाला नेटवर्क चल रहा हो, चाहे R4 के पीछे ये वाला नेटवर्क चला हो। सारी एडवर्टाइजमेंट मेरे को मैनुअली करनी पड़ती थी। और यहाँ पे सिर्फ सिंपल क्या हुआ, सब कुछ ऑटोमेटिकली हुआ। तो आप चाहे प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं, चाहे कैसे देखना चाहते हैं, तो अगर आप R2 पे भी देखें, डू शो IP राउट, अगर R2 पे भी देखें तो सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो गई। कहाँ से आ रहा है? सब कुछ 12.1.1 से, यानी R2 के पास ये सारे राउट्स कहाँ से आ रहे हैं? वाया दिस इंटरफेस से। इधर से ही जा रहे हैं ना, इसी वाले इंटरफेस से। तो इसका IP क्या है? 1.1.1। तो ये इन्फॉर्मेशन R2 के पास भी स्टोर हो गई। अब R3 की बात करता हूँ, टू शो IP राउट। सब इन्फॉर्मेशन आ गई इसके पास, वाया 13.1.1, वाया 13.1.1। अब R3 के पास कहाँ से आ रही है इन्फॉर्मेशन? ये वाली सारी इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन सारी की सारी डायरेक्टली कनेक्टेड है तो वाया 13.3। तो यानी कि इसकी राउटिंग टेबल में जो ये राउट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, अब ये वाले राउट सब जगह अवेलेबल हैं। किसकी वजह से? राउटिंग प्रोटोकॉल रिप की वजह से। ठीक है। अब अगर मैं देखना चाहता हूँ डू शो कंट्रोल Z, मैं पिंग करा के देखूँ चलेगा? उससे पहले एक काम और करता हूँ, जो R4 पे भी जो भी मेरे लेन है इनको भी एडवर्टाइज़ करा दूँ। R4 पे रिप के अंदर, रिप प्रोटोकॉल के अंदर एडवर्टाइज़ करा देता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पहुँच जाएगी? यहाँ पे आ जाएगी। देखो कैसे आएगी, डू शो IP राउट। ओ सॉरी, प्रिविलेज मोड में हूँ यार, बता तो देते हैं। एट 5 6 7 सब आ गए। अब पिंग करा के देखो R1 से। क्या पिंग कराऊँ? 5.1। क्या दे रहा है? आउटपुट क्या है? सक्सेस रेट 100%, 5/5 सक्सेस रेट। अगर ये डॉट 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 में आ रहा होता दैट मीन्स उनके बीच में कोई भी कनेक्टिव मतलब पिंग नहीं हुआ। तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो नेटवर्क हैं, यानी कि जो सीरियल ये वाले जो पीछे जो भी पीछे लगा हुआ होगा, कोई भी पीछे लगा हुआ हो सकता है। 4 नेटवर्क हैं तो 4 नेटवर्क के चारों नेटवर्क क्या किससे बात कर पा रहे हैं? R4 के इस नेटवर्क से बात कर पा रहे हैं। तो ये होता है डायनेमिक का। अब मैंने आपको कहा था कि रिप वर्जन 1, अब अगर देखना हो कि हमें किस तरीके से रिप वर्जन 1 चल रहा है या 2 चल रहा है, कौन सा चल रहा है, देखने के लिए कमांड है शो IP प्रोटोकॉल, कि हमारे इसमें कौन सा प्रोटोकॉल रन हो रखा है। कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये आपको बता भी देगा कि आपके सिस्टम पे राउटिंग प्रोटोकॉल रिप इज इनेबल।
इसके सेंडिंग अपडेट एवरी ड्यू इन इनवैलिड होल्ड 240 और उसके बाद यहाँ पे देख लो डिफ़ॉल्ट वर्जन कंट्रोल। लूप बैक का मतलब तो पता है, बट लूप बैक 1, लूप बैक 2, लूप बैक 3 का तो ये है कि ये लूप बैक का मतलब ठीक है। तो ये सारे नेटवर्क, और इसमें आपको इस राउटिंग प्रोटोकॉल में दिखा भी देगा कि कौन कौन से नेटवर्क आपके एडवर्टाइज हैं। इस राउटिंग प्रोटोकॉल में कितने नेटवर्क आपके एडवर्टाइज हैं। जो एडवर्टाइज होंगे वही आपको आगे शो होंगे, जो एडवर्टाइज नहीं होंगे वो आगे शो नहीं होंगे। गेटवेज तो अब मैं इजीली क्या करा पा रहा हूँ, पिंग करा पा रहा हूँ। तो यानी कि एज डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक आपको समझ में आ गया होगा। दुर्गेश आ गया, एड्रेस तो आ गया। एड्रेस आ गए तो एड्रेस आ गए तो पिंग भी हो गया। एड्रेस आ गए तो पिंग आ गए ना। अब पिंग हो गया सक्सेसफुली, तो इट मीन्स कि आपके पीछे जो भी R1 के पीछे जितने भी पीसीज चल रहे हैं, अगर उन्हें R4 के किसी भी पीसी से बात करनी है तो उनके बीच में पीसी में कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, यही होता है आपका डायनेमिक। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं कि आप चाहते हो, अब इसका रिप वर्जन 1 में कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, कोई समराइजेशन नहीं है, कुछ नहीं है। क्लासफुल कैसे है, क्लासफुल यही है। आपका क्वेश्चन था, उसका आंसर देख लो। थर्टी फोर है। मैंने एडवर्टाइज़ क्या कराया था वहाँ पे, क्लास ए का जो पहला ऑक्टेट होता है वो क्या होता है, नेटवर्क पार्ट को आइडेंटिफाई करता है और 3 होस्ट पार्ट को। नेटवर्क होस्ट एंड होस्ट, नेटवर्क एंड होस्ट। इनके बाय डिफ़ॉल्ट कोई सबनेट मार्क्स होते हैं, वो ये हैं क्लास ए के, क्लास बी के, और क्लास सी के। और हम इनको सबको डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं। इसकी जो रेंज है वो है 1, यानी कि 1 का नेटवर्क कितने होस्ट, ऐसे ही 126 तक जाता है ये वैल्यू, और ये सेम एज इट इज़ ये होता है। हर एक नेटवर्क की एक एंडिंग होती है 255.255.255, ये भी 126 तक 255.255.255। यहाँ पे भी है 128 से लेके 191, और 128 आपका जो रन होता है वो होता है 0 से लेके 255.0.0 से 128.255.255.255, और इसका भी एंडिंग है
क्लास फुल और क्लासलेस क्या है। देखो अगर मैं इसके बीच में से एक नेटवर्क है 10 का, कौन सा नेटवर्क है 10 का, यही नेटवर्क है। अब इस नेटवर्क पे अगर मैं इस नेटवर्क की सीरीज़ में से कुछ भी यूज़ करूँगा, चाहे वो अपने नेटवर्क में 1.1.0 करूँ, चाहे 255.255.255.0 करूँ, कुछ भी यूज़ करूँ मैं अपने नेटवर्क में, तो ये क्या करेगा अपने नेक्स्ट राउटर को, रिप वर्जन 1 नेक्स्ट राउटर को क्या करेगा, अगर 1.1 भी चला रखा है ना मैंने, तब भी ये वहाँ पे यही एड्रेस देगा उसको। इसे बोलते हैं क्लासफुल। क्या ये इस क्लास के अकॉर्डिंग उठा रहा है ना, क्लास क्या है, क्लास ए के अकॉर्डिंग उठा रहा है, क्लास ए के नेटवर्क का 10 को। एडवर्टाइज मैंने 1.1.0 करा रखा है, लेकिन होना क्या चाहिए था, ये एडवर्टाइज होना चाहिए था ना, ये नहीं कराता है। किस में कराता है, क्लास फुल में। तो ये देखता है कि ये वाला नेटवर्क 10 का नेटवर्क या ये वाला पूरा कंप्लीट नेटवर्क मेरे किस में किसकी रेंज में आ रहा है, क्लास ए की रेंज में आ रहा है ना, तो क्लास ए के किसके 10 की रेंज में आ रहा है, तो 10 वाला नेटवर्क एडवर्टाइज करा रहा है। इसको बोलते हैं क्लास फुल। क्लासलेस में होता क्या है कि ये वाला एड्रेस एडवर्टाइज ना करा के वो यही कराता है जो आपने इंटरफेस पे दिया है, जो आपने इंटरफेस पे लगा रखा है, जो नेटवर्क लगा रखा है वो यही करता है। इससे क्या पता चलता है हमें, इससे ये पता चलता है कि हमें ये पता लग जाएगा कि हमारे 10 के नेटवर्क में से भी हमने क्या कौन कौन से डिजिट यूज़ किए हुए हैं। क्या यहाँ पे पता चलता है क्लासफुल में। देखो सेम एग्जांपल है आपके पास, R3 है, R3 पे ये नेटवर्क है, क्या है इसका आईपी, इसका आईपी क्या है 34.1.1.0 ना, ये है। और यही सेम कहाँ पे पता चलना चाहिए था मेरे को, R1 पे, लेकिन बट ये शो कैसे हो रहा है मेरे पास इस फॉर्म में। दिखा कुछ, तो इट मीन्स कि इसके सिलेक्शन के लिए क्या कर रहा है कि इसको पता है कि ये जो रेंज है, जो 34 की रेंज है मेरी कौन सी क्लास में आती है, क्लास ए में, तो ये क्लास ए के अकॉर्डिंग उसको एडवर्टाइज कर देगा। ठीक है, तो आपके रिप वर्जन 1 के 2 प्रैक्टिकल थे, दोनों मैंने करा दिए। कौन सा, क्लासफुल। एक बचता है अभी, वो ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट कैसे कर रहा है तो देख लो, मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो 255 एड्रेस कहाँ पे यूज़ हो रहा है। डीबग आईपी रिप, डीबग आईपी रिप, जो इस कमांड के थ्रू आप देख सकते हो कि आपके बैकग्राउंड प्रोसेस जो R1 है वो क्या क्या प्ले कर रहा है। मैंने आपको कहा था कि एवरी 30 सेकंड में अपडेट देता है, तो क्या ये एवरी 30 सेकंड में अपडेट देता है, ये भी तो चेक करनी है। मैंने आपको कहा था कि ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस अपने कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए कौन सा एड्रेस यूज़ करता है, ब्रॉडकास्ट का। तो देख लो, सेंडिंग रिप वर्जन अपडेट टू किसको दे रहा है, सब कुछ अपडेट अगर देगा भी तो किसको दे रहा है, 255, तो ये है वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस। दिख गया आपको। और ये हर कितने मिनट में अपडेट दे रहा है अपने उसको नेबर को, वो भी फुल अपडेट देगा। ये मेरे पास 2 3 4 5 6 है, इसको दे रहा है, लूपबैक्स को दिया, लूपबैक्स को दिया। आप इंटरफेस पे देखना अभी टाइमिंग बताऊंगा मैं, टाइमिंग की को 12.1.1 को देखो कब दिया इसने, 20.3115। ठीक है, और जब दोबारा से 1 by 1 आएगा तब देखना।
IP आ गया। कितनी देर में आया? 30 सेकंड में आया ना, ठीक है। तो वो हर 30 सेकंड में क्या कर रहा होता है? अपडेट दे रहा होता है। वो भी क्या पूरे फुल, कितने फुल ही तो है, सारे नेटवर्क बता रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 नेबर हैं इसके। देखो इसके कितने हैं? R1 से R2 की तरफ अपडेट्स जा रहे हैं और R2 से भी R1 की तरफ अपडेट्स आ रहे हैं। लेकिन वो अपडेट्स कैसे होते हैं यहाँ पे? फुल अपडेट। कैसे होते हैं? फुल अपडेट। फुल अपडेट में कैसी इन्फॉर्मेशन होती है? R1 R2 को इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि मेरे पास राउटिंग टेबल है जिसमें अपडेट्स दे रहा है 12.1.1.0 13.1.1.0 34.1.1.0 24.1.1.0 192.168.1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 और 8.0 सारी इन्फॉर्मेशन है। यही है टोपोलॉजी के हिसाब से पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तो यही है। 1.0 से लेके 4 8 1 1 2 3 4 5 4 4 8 8 पर 4 12 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो ये राउट्स चाहे R1 R2 को दे, चाहे R2 R3 को दे, R4 R3 को दे, सब क्या है? फुल अपडेट है। सब क्या है? फुल अपडेट। अब वो भी कितनी देर में? एवरी 30 सेकेंड्स में एक दूसरे नेबर को, हर दूसरे अपने नेबर्स को इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं। लेकिन कौन से IP पे? इस ब्रॉडकास्ट एड्रेस का यूज़ करते हैं। ब्रॉडकास्ट एड्रेस का यूज़ कर रहे हैं अपनी सारी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए। आपका रिप वर्जन 1 इन्हीं दोनों चीज़ को सपोर्ट करता है। बाकी कुछ ऑथेंटिकेशन वगैरह नहीं है तो वो मैं लगा भी नहीं सकता। तो इसलिए मैं ये जो मैंने डीबग चला रखी है, जो बैकग्राउंड प्रोसेस, अगर मेरे को इसको बंद करना है तो कमांड है अनऑल। ठीक है। अब R1 से R2 R3 से R4 सबके पास सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, सबके पास इंफॉर्मेशन है। अब मेरे को राउटर, अब जो मेरा नेक्स्ट प्रैक्टिकल है वो ये है कि हाउ टू चेंज द रिप वर्जन 1 टू कन्वर्ट टू वर्जन 2। ठीक है, अब देख लो कॉन्फ़िग T राउटर रिप वर्जन, सिर्फ यहाँ पे आपकी कमांड है वर्जन, और वर्जन के बाद आपको लिखना है 2। ऐसे यहाँ पे देख लो हेल्प के थ्रू आपको दोनों दिखा रहा है 1 और 2। अब देना है क्या? 2। सेम कमांड R2 पे भी, राउटर मोड में भी बस वर्जन 2। सेम कमांड R4 पे वर्जन 2। कॉन्फ़िग T राउटर रिप वर्जन 2 देखने के लिए डू शो IP प्रोटोकॉल। क्या हो गया? वर्जन 2। ठीक है।
शादी प्रो दूसरी वर्जन का शो आईपी प्रोटोकॉल तो मैंने जब दिया था जब वो प्रिविलेज मोड में था मैं, और अगर मैं ग्लोबल मोड में हूँ तो मैं शॉर्ट कमांड का यूज़ कर सकता हूँ। उसके लिए मेरे को डू शो आईपी प्रो, प्रोटोकॉल्स में प्रो। ठीक है, वर्जन भी आपको पता चल गया। अब देखो, मैंने आपको सबसे पहले बताया था वो क्लास लेस को सपोर्ट करता है। किसको करता है? क्लास लेस को सपोर्ट करता है। दूसरा समराइजेशन, थर्ड, और एक और चीज़ है सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये क्लास लेस कैसे है। R1 पे आ जाओ। अभी अगर देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट करता है किस पे काम? क्लास फुल पे। बाय डिफ़ॉल्ट क्लास फुल पे वर्क कर रहा है, क्लास लेस बनाना पड़ता है। तो डू शो आईपी राउट। अभी भी सेम क्या दिखा रहा है? 34 और 2.0 3.0 मतलब ये अपना 5 6 7 0। तो ठीक है, R1 पे आओ। राउटर मोड में हूँ। कमांड कहना है बस यहाँ पे नो ऑटो समरी, नो ऑटो समरी, सब पे कह दो नो ऑटो समरी, यानी कि अपने आप समराइज मत कराओ। नो ऑटो समरी, नो ऑटो समरी। देखना चाहते हो R1 पे? अब देखो डू शो आईपी राउट। थोड़ा कुछ टाइम लगेगा, वेट करो। I'm using this command clear IP route for refresh my routing table. Clear IP route सब पे मैंने कर दिया है। देखना चाहते हो? शो आईपी राउट। आज मुझे थर्ड होना है एक्चुअली। तो यहाँ पे इसने किस तरीके से एडवर्टाइज करा दिया है देखो। इस पे R1 पे शो आईपी राउट। कैसे आ रहा है? आ गया। और वाया इन्फॉर्मेशन, और ये क्या है? 120। ये इसकी एक एडी वैल्यू होती है, लिख लो। रिप की अपनी एक एडी वैल्यू होती है। एडी एडवर्टाइजमेंट डिस्टेंस, तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस।
देखो मैंने आपको कहा था कि R1 एक मैट्रिक यूज़ करता है जिसे हम कहते हैं हॉप काउंट। क्या है? हॉप काउंट। अब ये हॉप काउंट कैसे है? देखो 34 है, 34 ये वाली इन्फॉर्मेशन इसके पास R1 के पास है, वाया कहाँ से आ रही है? 13.3 से। कहाँ से आ रही है? ये बता दिया करो यार, ऐसे कैसे चलेगा तुम्हारा? ये 34 की इन्फॉर्मेशन R1 के पास है इसकी राउटिंग टेबल में। आ कहाँ से रही है? वाया इस इंटरफेस। ठीक है, तो ये जो रिप है AD वैल्यू मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसकी राउटिंग टेबल में एंट्री इस तरीके से है। ये देखो 120 स्टैंड फॉर AD वैल्यूज एंड 1 इज होप। तो इट मीन्स कि ये बता रहा है कि ये जो R1 से जो 34 का जो नेटवर्क है, R1 के पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, R3 इसको बता रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे से कितनी दूर है? एक होप हो गई। तो यही है ना होप। अगर आप सेम इस चीज़ को देखोगे 24 को, तो 24 के पास भी R1 कहाँ से आ रहा होगा? 1 होप, 1 होप। ठीक है, अगर मैं नेटवर्क 5 की बात करूं तो 5 कहाँ से आ रहा है इसके पास? दो जगह से आ रहा है ना। R1 के पास 5 है। R1 की राउटिंग टेबल में आप देखो 192.168.5.0 ये वाला नेटवर्क कहाँ से आ रहा है? इस वाले इंटरफेस से भी आ रहा है और इससे भी आ रहा है, क्योंकि इस R1 के पास R4 के लिए, R4 के नेटवर्क के लिए कितने इंटरफेसेस हैं? दो इन्फॉर्मेशन है ना। तो दोनों की ये R4 से जो भी एडवर्टाइज हो रहे हैं, ये दोनों इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है? यहाँ से भी आ रही है और वाया यहाँ से भी आ रही है। तो अगर आप चेक करोगे R1 के पास ये जो राउट्स हैं ये कितने दूर हैं, तो यहाँ से यहाँ तक तो कितना हो गया? इस वाले राउट के लिए ये वाला इंटरफेस क्या हो गया? 1 होप। तो मैं ये 1 होप हो गया, और इस वाले नेटवर्क के लिए 2 होप। तो आप इसकी राउटिंग टेबल में देखो, वन हो और 2 हो। ठीक है, और दोनों इन्फॉर्मेशन। तो राउटिंग डायनेमिक का मीन्स यही होता है कि वो अपने आप ही सब कुछ कर लेता है, हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है इनके पास। ये तो हो गया आपको क्लास लेस करने के लिए। मैंने आपको इसके बाद बताया था कि मल्टीकास्ट एड्रेस यूज़ करता है। सो आपको प्रोटोकॉल में बता दिया मैंने वर्जन 2 कैसे चेंज करते हैं, मल्टीकास्ट एड्रेस यूज़ करता है। तो मल्टीकास्ट एड्रेस के लिए दोबारा कर देता हूँ डीबग IP rip। every 30 सेकेंड में ये देखो सेंडिंग अपडेट 2, ये लिखा है मैंने आपको। 13.3 को दे रहा है, ये इन्फॉर्मेशन है 13.3 को दी, लेकिन क्या करेगा? कौन से इसके थ्रू? मल्टीकास्ट एड्रेस यूज हो रहा है। ठीक है, अनऑल। तो स्टॉप द डीबगिंग, यानी कि जो बैकग्राउंड प्रोसेस है उसको स्टॉप कर दिया मैंने। 2 टास्क आपके कंप्लीट। 3rd 4th ऑथेंटिकेशन, मैनुअल समराइजेशन। समराइजेशन को थोड़ी ना नो किया,
वो उसकी डिफ़ॉल्ट समरी थी। फायदा क्या है मतलब कि कुछ नहीं हुआ ना, मतलब ये तो समराइज देख लो अभी दिखा रहा हूँ। वो समरी और ये समरी में डिफरेंस है, ठीक है। कैसे डिफरेंस है बता देता हूँ। अब वो तो था नो ऑटो समरी, यानी कि ये क्या कर रहा था, हर एड्रेस R1 के पास जितने भी एड्रेस आ रहे थे ये सब एक समरी में आ रहे थे, यानी कि 24.0.0.0 और था क्या 24.1.1. वो भी /24। तो ये ऐसे ने एडवर्टाइज़ करा के मैंने कमांड दी नो ऑटो समरी, इसने क्या करा उसी नेटवर्क के थ्रू एडवर्टाइज़ करा दिया जो मेरे इंटरफेस पे था। अब लेकिन एक और समराइजेशन है। समराइजेशन क्या है, रिप वर्जन 1 में ये समराइजेशन नहीं है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो नेटवर्क है ये सारे नेटवर्क R4 के पास या R4 के ये लेन नेटवर्क्स R1 के पास कैसे आ रहे हैं, सब इंडिविजुअल आ रहे हैं ना, ऐसे ही R4 के पास आ रहे होंगे। कैसे आ रहे हैं, इंडिविजुअल। अगर आप राउटिंग टेबल देखो शो IP राउट, कैसे आ रहे हैं, इंडिविजुअल आ रहे हैं ना सारे के सारे। अगर मैं चाहता हूँ, मेरा टास्क ये है कि मैं चाहता हूँ कि ये सारे इंडिविजुअल ना आके मेरे पास किस में आए, एक समरी में। किसमें आए, एक समरी में। तो समरी में किस तरीके से आएंगे ये देख लो। R1 पे config t राउटर, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये वाले जो राउट्स हैं, ये वाले राउट्स मेरे पास समरी एड्रेस में आए, ना कि इंडिविजुअल आए, ठीक है। इस वाले इंटरफेस में मेरे को कहना है, और इस वाले इंटरफेस पे आपको कमांड लगानी है, इंटरफेस F0/0 IP समरी एड्रेस रिप के थ्रू जो मेरे पास समराइज होके आ रहे हैं 192.168.0.0 और 2, यहाँ पे इसको आपको सबनेट मार्क्स बताना पड़ेगा, ठीक है। तो 255 और अभी एक समराइज का पार्ट आएगा इसमें आपके, अब इसमें आपको समराइज कराऊँ।